हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं सिम्फनी सीरीज। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं सिम्फनी सीरीज, जो सिम्फनी 5.2 हम यहाँ इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है सिम्फनी की। तो आप देख सकते हैं यहाँ LTS वर्जन पर मैंने क्लिक किया तो ये शो कर रहा है कि LTS वर्जन। तो इसके यहाँ कमांड्स दिए हैं किस तरह से आपको करना है। और अगर हम इसके रिलीज पर क्लिक करें तो यहाँ रिलीजेस दिखाएगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को आप रीड भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ 5.2.3 जो है वो LTS वर्जन है। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ LTS वर्जन को। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह इसको इंस्टॉल करना है, कमांड्स दी हुई है। तो अगर आपने लारावेल को कभी इंस्टॉल किया होगा तो आपने देखा होगा पहले CLI हम इंस्टॉल करते थे, उसके बाद हम कमांड चलाते थे न्यू कीवर्ड यूज करके। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप हमारे पास, तो देखिए यहाँ भी सिम्फनी न्यू, फिर प्रोजेक्ट नेम आ रहा है। तो मैं इसको चला के देख लेता हूँ, आई होप चलेगा नहीं क्योंकि हमारे पास अभी इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। तो मैं इसको एक बार चला के देख लेता हूँ। ये प्रोजेक्ट का नाम होता है, वो फोल्डर का नाम, जिस नाम से आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे या डायरेक्टरी बनाओगे वो नाम यहाँ पर आता है। तो मैं सिम्फनी रख लेता हूँ और वर्जन LTS। तो देखिए यहाँ सिम्फनी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल, यानी कि ये हमारे पास नहीं है कमांड। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है, उसके लिए अलग से इंस्टॉल करना होगा हमें कोई पैकेज। ठीक है, जैसे हम करेंगे कंपोजर का यूज करेंगे। तो लिखेंगे कंपोजर, क्रिएट प्रोजेक्ट और सिम्फनी और वेबसाइट। हम यूज कर रहे हैं वेबसाइट स्केलेटन, मतलब कि इसमें सारे अधिकतर पैकेज जो जरूरत पड़ेगी हमें डेवलपमेंट में वो सारे आ जाएंगे। और सिम्फनी मैंने नाम दे दिया डायरेक्टरी का, और ये वर्जन लिख देता हूँ 5.2। तो मैं यहाँ सिम्फनी नाम से फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ सबसे लास्ट में। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने एंटर किया तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। पहले तो ये डाउनलोडिंग होगी, जो पैकेजेस होंगे चेक होंगे और ये सर्च करेगा, पैकेजेस डाउनलोड करेगा और उसके बाद फिर वो इंस्टॉल करेगा अपने सिस्टम पर। तो दोस्तों इस सीरीज में भी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एनोटेशन का अब इसमें यूज करेंगे मैं एनोटेशन, मतलब कि आप अब कंट्रोल में ही अपने जो रूट्स हैं वो डिफाइन करेंगे हर एक्शन के ऊपर। और इसमें एक राउट फाइल होती है route.yml, वो हम उसका यूज नहीं करेंगे इसमें, वो एक्चुअली हम पहले यूज कर चुके हैं उसका, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्टॉप हो गया। तो ये कह रहा है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और ये कह रहा है हाउ टू टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग के लिए आप नीचे की 2 लाइन देखिएगा, बिन PHP यूनिट, तो इस सिंटैक्स यूज करेंगे, रन PHP बिन। ठीक है, ये सिंपल डिटेल दिखाई इसने। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सिम्फनी में हम एंटर कर जाते हैं, जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जिस नाम से फोल्डर। तो देखिए यहाँ पूरा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, मैंने सबलाइन एडिटर ओपन किया, आप कोई भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ आप राउट की फाइल देख सकते हैं, यहाँ सर्विसेज की फाइल देख सकते हैं। सर्विसेज ये आप देख सकते हैं कि जो पैकेजेस कौन से इंस्टॉल हुए हैं और कौन कौन से आपके यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो बंडल्स वगैरह कौन से यूज हो रहे हैं इसमें। ठीक है, कौन से बंडल्स हैं जो कॉन्फ़िगर हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टेम्पलेट्स का फोल्डर है और ऐप में कॉन्फ़िगरेशन का फोल्डर है। ठीक है, और SRC फोल्डर इसमें कंट्रोलर ये है, composer.json, यहाँ पर आपकी पैकेजेस की लिस्ट है, जैसा और भी फ्रेमवर्क में देखा होगा आपने। तो ये अधिकतर देख रहे हैं, अधिकतर जो भी रिक्वायरमेंट है सब यहाँ पर पैकेज मेरे यहाँ पर आ चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। हमने जो वेबसाइट यूज किया था स्केलेटन। ठीक है, तो हमें अधिकतर यहाँ लिखने की जरूरत, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ से मैं ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, सिम्फनी चेक रिक्वायरमेंट। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रिक्वायरमेंट के लिए, पर सिम्फनी के लिए तो हमने CLI कमांड तो कोई यूज ही नहीं कर रहे ना, कोई पैकेज तो सिम्फनी लेगा ही नहीं। तो मैं यूज कर लेता हूँ PHP bin console, और जैसे एंटर मारता हूँ तो जितने ये कमांड्स हैं आपके यहाँ आ जाएंगे, राउटर के लिए, सेशन के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, एसेट्स के लिए। तो आप आसानी से यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ से पढ़ के आप कमांड चला सकते हैं, बहुत आसान है। अबाउट, हैव, लिस्ट, एसेट्स के लिए क्या चलाना है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या चलाना है, राउट के लिए, डिबग के लिए, डॉक्ट्रिन के लिए आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप डॉक्ट्रिन का अगर यूज करते हैं ड्रॉप डेटाबेस, तो आप यही कमांड प्रॉम्प्ट से ही अपने जो MySQL डेटाबेस है, जो सर्वर है, वहां आप डेटा डिलीट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने लिस्ट कमांड चलाया, देखिए। तो
तो यहीं से बैठे आप उसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर मैं अबाउट लिखता हूं तो देखते हैं कंसोल के बाद अबाउट, तो देखिए अबाउट मतलब कि इसके बारे में आ गया, सिम्फनी के बारे में आ गया, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म, नो, एंड ऑफ लाइफ हो गया, और नीचे कर्नल हो गया, नीचे पीएचपी के वर्जन लिस्ट दे रहा है, ठीक है ना, आर्किटेक्चर कौन सा है, पीएचपी 7.3 चल रहा है, तो सारी डिटेल दिखाएगा अबाउट लिखने पर। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ आपको। सिम्फनी करके कोई नॉट रिकॉग्नाइज्ड, हाँ ये तो नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई भी ऐसा पैकेज यूज नहीं इंस्टॉल नहीं किया अभी। तो यहाँ से कर लेते हैं पोर्टेबल सर्वर है पीएचपी को ओपन करके देखते हैं कि उसमें यहाँ वो चलता है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि शायद वो काम नहीं करेगा, नॉट फाउंड, यहाँ भी काम नहीं करेगा वो। मैं एक बार फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो सिम्फनी आपने अगर आपने पहले जेंड में काम किया होगा या कोई दूसरे फ्रेमवर्क में, तो आपको आसानी से यहाँ काम करना आ जाएगा। यहाँ हम यूज करें डेटाबेस के लिए यूज करेंगे ORM एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जैसे आपने लैरावेल में किया होगा या जेंड में किया होगा, तो यहाँ यूज करेंगे इसमें। और इस सीरीज में हम देखेंगे, मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे आगे चलकर। तो देखिए यहाँ ये काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा करते हैं अपना जैम्प स्टार्ट कर लेता हूँ, उसको हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, बाद में सब धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा मैं। तो सिम्फनी क्या करता है कि जो पीएचपी के जो कंपोनेंट्स हैं और पीएचपी के वो यूज करता है। देखिए पेज मैंने ओपन कर लिया है, लेकिन ये एरर शो कर रहा है, होम पेज यूआरएल प्रॉब्लम दिखा रहा है, या मोड आपका कह रहा है कि डिबग जो मोड है ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, मतलब कि डिबग मोड भी आपने ओपन नहीं किया, इसलिए उसमें एरर ढंग से शो नहीं हो रही है डिटेल में, और आपने होम पेज भी यूज नहीं किया। तो अब हम इन्हीं चीज को सेट करेंगे पहले। तो देखिए ये है एनवायरनमेंट फाइल, जिसमें MySQL डेटाबेस का कनेक्शन हम बनाएंगे, मतलब इसमें लिंक देंगे। तो मैं यहाँ डिबग के लिए देख लेते हैं, डिबग लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट से सिम्फनी की, और यहाँ कॉपी पेस्ट करूंगा, उसको मैं फॉल्स से ट्रू कर लूंगा, ट्रू के लिए 1 होगा। तो ये डिबग क्या करेगा कि हमारा जो सिस्टम अभी जो हमारा पेज ओपन होगा साइट, इसमें जो मेन प्रॉब्लम है उसको सिस्टमैटिकली हमें लिख के दिखाएगा प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये दिखा रहा है कि 404 नोट फाउंड, इसको पेज भी नहीं मिल रहा है। तो मिलेगा कैसे, अभी हमने कुछ करा ही नहीं है, अभी हमने कंट्रोलर क्रिएट नहीं किया, तो हम देखेंगे कैसे कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो देखिए यूआरएल भी नॉट एक्सेसिबल इनेबल्ड, ये है .yml फाइल, हम इसका यूज नहीं करने वाले, इसमें ये भी काम नहीं करेगी, इसका यूज हम नहीं करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि कंसोल लिस्ट मेक, तो मेक के लिए चेक कर लेता हूं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। मेक कंट्रोलर है, मेक एंटिटी है, क्या है, मैं इससे फिर एक कंट्रोलर क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, और जैसे कंट्रोलर क्रिएट करूंगा तो 2 चीजें क्रिएट करेगा। मेक फॉर्म भी है यहाँ पर, तो एक तो कंट्रोलर जैसे यूजर्स नाम का कंट्रोलर क्रिएट करेगा, तो उसके लिए वो यूजर नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेगा टेम्पलेट में, और उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स नाम की एक व्यू फाइल क्रिएट करेगा। तो ये हमारा बन चुका है यूजर्स नाम का कंट्रोलर, यूजर नाम का। तो मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा दूं। SRC में अगर जाएंगे तो कंट्रोलर फोल्डर में, और यहाँ टेम्पलेट्स में जाएंगे तो यूजर फोल्डर क्रिएट हो गया। तो ये 2 चीजें उसने बनाई है हमारे लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह से कंट्रोलर हम बनाकर दे दिया उसने। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो यहाँ देखते हैं क्या हुआ, या फिर वैसी एरर क्यों आई यहाँ पर। यहाँ मैं ऐसे करता हूँ रूट, ये देखिए ये यहाँ मैं यूजर हटा लेता हूँ, और यूजर हटाऊंगा तो ये रूट पर मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन कॉल हो इंडेक्स का। मैंने रिफ्रेश किया पेज को, अभी देख सकते हैं, वाओ, ये हमारा यूजर कंट्रोलर का जो इंडेक्स फंक्शन हमारा चला, तो उसने टेम्पलेट से यूजर नाम के फोल्डर से व्यू से index.html.twig नाम की जो टेम्पलेट है उसको रेंडर कर दिया। ये ट्विग टेम्पलेट है, आगे इसमें काम करेंगे आप। तो ये रेंडर हो रही है वहां पर देखो। तो ये हमने अपना फर्स्ट कंट्रोलर बना लिया है, और उस फंक्शन भी देख लिया हमने कैसे चेक होगा।
ये राउटिंग है, ये एनोटेशन है, जो एनोटेशन आप हर एक्शन के ऊपर डिफाइन करेंगे अपने राउट्स। तो हम इसी पे काम करेंगे एनोटेशन पर यहाँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, आगे मैं और वीडियोस बनाने वाला हूँ। और ये कंपोजर फाइल हमारी ये कंपोजर डॉट जेसन। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैं इसको बंद कर लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, अभी इसमें काम नहीं कर रहे हम। उसके हिसाब से राउटिंग हमने सही भी नहीं की थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ टेम्पलेट है, जितनी वो टेम्पलेट बनेगी टेम्पलेट के अंदर यूजर, ये देख सकते हैं आप एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है।